हिंदुस्तान का शहर हैदराबाद सनद की मुकम्मल तारीख है। तारुफ हैदराबाद सनद पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक अहम शहर है। इस शहर की तारीख और सकाफत पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है और उनके तारीख व तहजीबों की मखलूक है जो शहर की तरक्की और तब्दीली का गवाह है। इस मजमून में हम हैदराबाद सनद की तारीख को तफसील से बयान करेंगे। कदीम दौर हैदराबाद सनद की इब्तदाई तारीख हज़ारों साल पर मुहित है। कदीम दौर में उस इलाके पर मुख्तलिफ तहजीबों का कब्जा रहा, जिनमें सबसे अहम सनद की वादी की तहजीब थी। ये तहजीब तकरीबन 2200 कबल मसीह में फल फूल रही थी और उसकी अहमियत आज भी आसार कदीमा की खदाइयों से साबित होती है। सनद की वादी की तहजीब की तबाही के बाद इस इलाके पर मौवा अला विसेंटो का अब्जर आजन में आर्या, यूनानी और मुसलमान शामिल हैं। गजनवी दौर 10वीं सदी ईस्वी में गजनवी सल्तनत ने सनद के इलाकों पर कब्जा किया। इस दौर में सनद की सियासी और इक्तिसादी हालत में कुछ तब्दीलियां आएं। गजनवी सल्तनत की ज़ेर क़यादत हैदराबाद सनद भी मुतासर हुआ और उसकी तरक्की के अमकानात पर भी असर पड़ा। गौरी दौर गौरी सल्तनत के दौर में सनद में मजीद तब्दीलियां देखने को मिलें। गौरी सल्तनत की फौज ने सनद की मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा किया और उस इलाके की सियासी हालत में तब्दीलियां आएं। इस दौर में हैदराबाद सनद में इस्लामी सकाफत और फ़नून की तरक्की देखने को मिली। पृथ्वीराज के दौर 12वीं सदी ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के दौर में सनद के इलाके में एक बार फिर सियासी तब्दीली आई। पृथ्वीराज ने सनद के इलाके में हुकूमती अमलदारी को मजबूत किया और इस इलाके की इक्तिसादी हालत में भी बेहतरी लाने की कोशिश की। मगलिया दौर 16वीं सदी ईस्वी में मुगल सल्तनत ने सिंध के इलाके पर कब्जा किया। मगलिया दौर में हैदराबाद सिंध में तामीराती कामों का आगाज हुआ और शहर की तरक्की में मजीद इजाफा हुआ। मुगल बादशाहों ने हैदराबाद में मुख्तलिफ इमारतों और मकामात की तामीर कराई, जिनमें मसाजिद, किले और महल शामिल हैं। सिख दौर 18वीं सदी के आखिर में सिख सल्तनत ने सनद के इलाके पर कब्जा किया। सिख दौर में भी हैदराबाद सिंध में सियासी और इक्तिसादी तब्दीलियां आईं और सखों ने अपने दौर में शहर की तरक्की की। बरतानवी दौर 19वीं सदी के अवाइल में बरतानवी सल्तनत ने सनद के इलाके पर कब्जा किया। बरतानवी दौर में हैदराबाद सनद में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हुए, जिनमें सड़कों, पल्लों और तालीमी उदारों की तामीर शामिल थी। बरतानवी हुकूमत ने शहर की एंटवमी में तब्दीली की और हैदराबाद सनद को तरक्की की राह पर गामजन किया। पाकिस्तान के क़याम के बाद 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद हैदराबाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान के क़याम के बाद हैदराबाद सिंध में नए तरक्याती मंसूबों का आगाज हुआ, जिनमें तालीमी उदारों, सिहत के मराकज़ और बुनियादी ढांचे की बेहतरी शामिल थी। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हैदराबाद सनद ने सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मैदान में तरक्की की और पाकिस्तान के अहम शहरों में शामिल हुआ। शहर ने मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना किया, लेकिन तरक्की की राह पर गामजन रहा। सकाफत और रवायात हैदराबाद सनद की सकाफत और रवायात में भी उसकी तारीख की झलकियां मौजूद हैं। शहर की सकाफत में सिंध की मकामी रवायात, मूसीकी, फ़नून और खाने की रवायात शामिल हैं। हैदराबाद सनद में मुख्तलिफ त्यौहार मेले कोई शाफ्ती देरी बात भी पनखत कहचाती हैं, जो शहर की सकाफती ज़िंदगी का हिस्सा हैं। खुलासा हैदराबाद सनद की तारीख मुख्तलिफ दौरों और तहजीबों की मखलूक है। शहर की तरक्की और तब्दीली का सफ़र हज़ारों साल पर मुहित है और हर दौर ने शहर की शक्ल व सूरत को बदलने में अहम किरदार अदा किया। आज भी हैदराबाद सनद अपने तारीखी और सकाफती वर्से के साथ तरक्की की राह पर गामजन है और ये शहर पाकिस्तान के अहम शहरों में शामिल है।